के पास जाना, मैंने कर। इसको वहां लेटा दो प्लीज। आना आप प्लीज कुछ करिए, इसको पकड़ो। आना के पास जाना, मैंने कर। छोड़ो मुझे। वही रुक जाओ, आगे मत आना। नरेन को छूने की, उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। उसकी हालत देख रही हो तुम? उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने मना किया था ना कि ये एक्सपेरिमेंट मत करो। तुमने मेरी बात मानी नहीं, जिद पर अड़ गई तुम। एक पत्नी होकर अपने पति की जान तुमने खतरे में डाल दी। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा और नरेन का रिश्ता खत्म करती हूं। यहां से नरेन की जिंदगी से चली जाओ। जस्ट गेट आउट। रुशाली, ये क्या कह रही हो तुम? ये नरेन की पत्नी है। ताई आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। जिस वजह से मैं इस लड़की को इस घर में लेकर आई थी, इट्स नॉट हैपनिंग। जस्ट अ बिग मिस्टेक। ताई देखिए आप नरेन को, उसकी हालत आप देख रही हैं ना। जैसा भी था, कम से कम हंसता बोलता तो था। अब देखिए उसको, होश में नहीं है, बिल्कुल पागल हो गया है। सब इस लड़की की वजह से। आप जानती थी ना कि इस एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आपने मेरी बात नहीं मानी, फिर भी आपने परमिशन दी। मैंने आपको कहा था ना ताई कि जहर को चक्कर नहीं परखा जाता। आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप इस अंकिता के साथ खड़ी रही और आप देखिए, अंजाम देख लीजिए ताई। इसी अंकिता ने कहा था ना कि कुछ गलत नहीं होगा। गलत तो हो गया ना ताई। अंकिता, तुमने तो हमारी रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी। कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो तुम हमसे? एक बेटा तो तुमने इस घर का पहले ही छीन लिया, अब दूसरा भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बहुत फिक्र है नरेन की? मैंने नरेन को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ कर चुकी हूं मैं। ऐसी कौन सी कोशिश है जो मैंने नहीं की? लेकिन मेरी किसी भी कोशिश ने मेरे बच्चे की जान खतरे में नहीं डाली। लेकिन जो तुमने किया, उसके बाद इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन रुशाली, अंकिता। ताई, आप बीच में नहीं बोलेंगी ताई। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी आज। नरेन मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगी। ये इस घर में नहीं रह सकती ताई। इसे इस घर से जाना होगा अभी। रुशाली, लिसन टू मी। अंकिता नरेन की पत्नी है, वो यही रहेगी नरेन के साथ। ठीक है, आप इस लड़की को इस घर से नहीं निकालेंगी ना? मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं मैम, आप कहीं नहीं जाएंगे। गलती मेरी है, मुझसे गलती हुई है, सिर्फ मैं जा रही हूँ। अंकिता, तुम नहीं जा सकती। नरेन को तुम्हारी जरूरत है। नहीं मैम, मुझसे गलती हुई है और मैं जाऊंगी। नरेन सर का ख्याल रखिएगा। एंड आई एम सॉरी रुशाली मैम। कितनी प्यारी बच्ची है। एक्चुअली मेरा बेटा शशांक एक जर्नलिस्ट है। उसे अपनी स्टोरी कवर करने के लिए यहाँ से वहाँ आना जाना पड़ता है। शायद इसीलिए लेट हो गया, पर बस अभी वो आता ही होगा। आप लोग कुछ लीजिए ना। गायक ना, जरा अंदर आना। हो आले, हाँ आप लोग बैठिए, मैं अब भी आई। हाँ
शशांक से कुछ बात हुई क्या? अरे मैं फोन तो ट्राई कर रहा हूँ उसको, फोन लग भी रहा है पर वो उठा नहीं रहा है। तुम भी ना बिना बताए क्यों लड़की वालों को बुलाने की जरूरत थी तुम्हें? वो मेरी बात ही नहीं समझते हो। आपको क्या लगता है अगर मैं शशांक को ये सब बात बता देती तो क्या वो मान जाता? वो कभी नहीं मानता, इसलिए मैंने चुपचाप से ये सब चीज़ों का प्लान किया था। उफ, वो पता लड़की बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, BSc पास। देखना शशांक को ये लड़की पसंद आ जाएगी और एक दिन वो मानसी को भूल जाएगा। अरे वो लोग कब से बाहर बैठे हैं, हमें बाहर बैठना चाहिए। चलिए। कितनी सुंदर है आपकी बेटी। मेरा बेटा शशांक इसे देखेगा ना तो शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। नहीं आई, ऐसा नहीं होगा। मेरी शादी हो चुकी है। अपर्णा जी, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो हमें रिश्ते की बात करने बुलाया था और आपका बेटा हम ही बेवकूफ थे जो आपके घर से रिश्ता जोड़ने आ गए। चलो जी। अरे सुनिए तो सही। बस दूर रहो मुझसे। आओ इन दोनों से कह दो कि अभी इससे बाद इस घर को छोड़ के चले जाएं। आज से नहीं है मेरा बेटा और न मैं इसकी आई। मेरे घर में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं। अगर पनी अपना बेटा है, हम इनको अपने घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे ये लोग? है ना, इसकी वो बहन और वो पागल जीजू वहां जाके रहेंगे ना ये लोग। वैसे भी इनके से सैकड़ों को पाल सकते हैं वो लोग। अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस कराई। बचपन से लेकर आज तक तेरी हर बात सुनता है, तेरी हर बात मानता है, तेरी हर जिद पूरी की मैंने, लेकिन अब नहीं आई। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की, इसके लाख मना करने के बावजूद। इसलिए ये शादी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे वो हर खुशी दूंगा जिसकी ये हकदार है। आई देखना, तू भी एक दिन हमको एक्सेप्ट करेगी, हमारी शादी को एक्सेप्ट करेगी और हम दोनों को उस दिन का इंतजार रहेगा। तू नहीं चाहती ना कि हम यहां रहें? नहीं रहेंगे, यहां जा रहे हैं। चलो मानसी। बाबा आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? का बोल रहे थे? शशांक मानसी के साथ यहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा? आने वाले 1-2 दिन वहीं रुके। है? वो खोली ढूंढ रहा है, लेकिन खोली ढूंढने में टाइम लगेगा। बाबा मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप उससे कुछ भला बुरा नहीं कहेंगे। हम पहले ही बोल रहे थे वो जिंदगी में हमारी बेटी को खुश नहीं रख सकता है, लेकिन हमारी बात कौन मानेगा? तो सर नरेन की वजह से शादी हो गया आज। अगर हम होते ना तो बुर कर रहा है। नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अरे दामाद जी आओ ना। आइए आइए आइए। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। बस आई एम रियली सॉरी। मुझे मालूम था कि आई ऐसे कुछ रिएक्ट करेगी, इसलिए मैंने पहले से ही खोली बुक करवाई थी, लेकिन अभी भी एजेंट ने बताया कि खोली 2 दिन के बाद मिलेगी। रियली सॉरी, हमारी वजह से तुम सबको तकलीफ। आप बात कर रहे हो शशांक, मानसी का अपना घर है और जितने हक से हम इस घर में रहते हैं वो भी रह सकती है। और शशांक तुम तो इसके पति हो, इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है। हाँ हाँ दामाद जी, अपना ही घर समझिए इसको। जब तक चाहे तब तक रहिए, ठीक है? जा जा ले, जान ले, आराम करो। हम लोग अंदर आराम कर। शाबाश शाबाश बेटा।
ये लो, अब हमरे दामाद का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। का राघव मात्र, तोरी किस्मत में तो बस मेहनत ही मेहनत लिखी है। आजी आओ ना, जल्दी आओ। कहाँ लेके जा रही है? जल्दी आओ ना। परिताई, क्या हो रहा है? क्या करके? परिताई चलो, आजी आओ ना, जल्दी आओ। मालूम नहीं किस लिए बुलाया, क्या चल, क्यों बुलाया, क्यों? आई का आई 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 आई। अब ना हम गेम खेलेंगे। मैं गेम समझा देती हूँ आप लोगों को, जिसमें मैं एक वर्ड बोलूंगी और उस वर्ड से कनेक्टेड जो भी पहला वर्ड नेक्स्ट पर्सन के दिमाग में आएगा उसे वो वर्ड बोलना है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फूड इटालियन, समझ गए आप लोग? हाँ, खेलेंगे अभी? ओके, लेट्स स्टार्ट। वॉलेट, मनी, नीना मैनी, तेजू, सॉरी वो जस्ट किडिंग। हाँ, कुछ नहीं खेलना ये स्टूपिड सा गेम। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अजी आपकी राय। मैं क्यों? झगड़ा। हंसो मत। हमारे मुंबई में हमारी चाल होती थी, वहां एक कॉमन नल होता था नीचे। वहां सब औरतें सुबह सुबह उठकर पानी भरने के लिए क्यू लगाते थे। मैं क्या करती थी, घर से बर्तन उठा के वो नल के सामने चुपके से रख देती थी। जब औरतें देखती थी तो मेरे से झगड़ा स्टार्ट करती और वो झगड़े में टाइम पास होता था, उसमें मेरा बर्तन फुल भर जाता था। मैं तुरंत जाती थी, मेरा बर्तन उठाती थी और घर में भाग जाती। है ना अर्चना, याद है ना? हाँ। आज बहुत मजा आता होगा ना ऐसे पानी अरे मजा तो पूछना अर्चना से। अच्छा मरीदा, अभी आपकी चांस। आप है ना अच्छा सा वर्ड बोलो। याद। ओवी, आई पता नहीं क्यों ओवी को आज भी इतना याद करती है। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन। बेटा, माँ का दिल ऐसा ही होता है। बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां करे, माँ बाप को भूल जाए, पर माँ अपने बच्चों को नहीं भूलती। वो हमेशा अपने बच्चों को याद करते रहती। हाँ, लेकिन क्या ओवी को हम याद हैं? वो तो हम सबको भूल चुकी है। मुझे, आई को, बाबा को, उसे कुछ भी नहीं याद, या वो याद करना नहीं चाहती। हमें नहीं पता वो आज कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन उसे तो पता है ना। उसके पास हमारे घर का एड्रेस है, फोन नंबर है। फोन किया उसने आज तक कभी? मैं खुद उससे नाराज थी क्योंकि उस टाइम पे हालात ऐसे थे। तो तुम उस बात को अब तक पकड़ के बैठे रहोगे? पागलपन है ना ये तो। अर्जुन 20 साल अकेला रहा, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर ये तो आके बता सकती थी ना। एक बार आके बता देती, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती। टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते, दोबारा एक घर बस सकता था। लेकिन पता नहीं क्या है इस लड़की के दिमाग में कि इसने कभी भी किसी से आके कुछ बोला ही नहीं। हम लोगों के लिए फिर भी ना आए, लेकिन आई के लिए आ जाए। आई तो उसको आज भी इतना याद करती है, इतना मिस करती है उसे। तेजू, देख बेटा, समय के साथ सब ठीक होगा। मुझे पापा पर पूरा भरोसा है और अर्चना की ममता पर भी। तुम देखना, एक ना एक दिन ओवी और पिया हमारे साथ होंगे। मॉम,
तुम्हारे सारे अपने तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अब मैं इन्हें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करूँगी। वेरी सून आई विल डिस्क्लोज माई आइडेंटिटी टू देम। दोनों झपकियां मार रहे थे बाहर टीवी देखते हुए, तो मैं इनको अंदर ले आया। तुम थक गई होगी, सो जाओ, मैं जाकर बाहर सोता हूँ। मानसी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो और कह नहीं रही हो। इट्स ओके मानसी, मुझे पता है कि शादी के बाद ये हमारा पहला दिन है और रीत के मुताबिक शायद हम दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मानसी उससे भी ज़रूरी ये है कि हम दोनों एक दूसरे से दिल की बात शेयर करें। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मानसी। पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, फिर हमदर्द, फिर हमराज और उसके बाद हम सफ़र। दोस्त से लेकर पति तक का जो सफ़र है उसे तय करने में तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। मैं वेट करूँगा। Just be comfortable. Take your own time. अगर रिश्ते की नींव मजबूत नहीं होती है ना, तो उसका फ्यूचर नहीं होता है। एक अच्छा रिश्ता रिस्पेक्ट और बॉन्डिंग पर टिकता है। इसीलिए पहले हम हमारे रिश्ते की नींव को मजबूत करेंगे। गुड नाइट। आज मेरी इतनी दिनों की इच्छा पूरी हो गई। वहां स्विट्जरलैंड में इतना चांद मारा, इतना चांद मारा, लेकिन एक वड़ा पाव नहीं मिला। और जब मिला तो हमारी समधन ने खाने नहीं दिया। आज मैं किसका नहीं सुनने वाली। यहाँ अपने घर में अपने हाथों से वड़ा पाव बनाने वाली हूँ। हाजी, आप क्यों तकलीफ करती है? मैं आपके लिए बनाती हूँ वड़ा पाव। वो क्या बर्गर बनाने जैसा नहीं है? हर एक को नहीं आता है वड़ा पाव बनाना, समझी क्या? तो मुझे बता, वड़ा बनाते समय उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं? उबले हुए आलू, वाह, मसाला, बेसन और 4 मिर्ची। 4 मिर्ची? अरे पपलू लोग वड़ा बनाते समय 4 मिर्ची डालते हैं। सविता ताई वड़ा बनाती है तो 8 मिर्ची। मतलब वड़ा तीखा तीखा होना चाहिए। चल, आज मैं तुझे सिखाती हूँ वड़ा कैसे बनाते। कोई बटाटे वड़ा नहीं बनाएगा। आ गई हिटलर। है मेरी समधन, पर हिटलर जैसी है। हाँ, सब सुन रही हूँ मैं। हिटलर हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कोई वड़ा पाव नहीं बनाएगा। आपको डॉक्टर ने तीखा खाने के लिए मना किया है ना। इस उम्र में इस तरह चुप चुप के किचन में आना, वड़ा पाव के लिए जिद करना आपको शोभा नहीं देता है। तू क्यों हंस रही है? नहीं, इतनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप पंजी बन गई है। आप भूल गई क्या? आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। हाँ। सचिन आपका पोता, उसका बेटा है, पूर्वी की बेटी है, हमारी ओवी की बेटी। इतने दिन हुए मेरी ओवी को नहीं देखा। ओवी को नहीं देखा, उसकी बच्ची पिया को नहीं देखा। पहले मेरी ओवी और तेजू के बिना मेरा दिन नहीं कटता था। आज मेरी तेजू मेरे साथ है, लेकिन मेरी ओवी मेरे साथ नहीं है। अब तो उसकी बेटी पिया भी तो बड़ी हो गई होगी। पता नहीं दोनों कहाँ होंगी, कैसी होंगी। गुड न्यूज मॉम, यहाँ पर सब लोग हम दोनों को बहुत मिस करते हैं। हाजी, आप दोनों रोना धोना बंद कीजिए। आज ओवी और उनकी बेटी पिया, इन दोनों की याद में वड़ा पाव बनाते हैं।
8 मिर्ची के साथ। हाँ क्या इतना तीखा खिलाएगी? नहीं नहीं, एक दिन चल। अजय बस एक दिन, कल से ना मैंने उबला हुआ खाना दूंगी, बस आज के दिन। हाँ नरेंद्र, आना आ रहे हैं, तुम देखो थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा नहीं। देखो अगर तुम नहीं खाओगे ना तो आना भी नाराज हो जाएगी। देखो थोड़ा सा खा लो। देखो देखो मॉम तुम्हें खिला रही है। मॉम नहीं, मैं तो आना के पास जाना, मैंने खाना आपको गाड़ी नरेंद्र, नर्स, आना की गाड़ी चल। नर्स, ताई, ताई, ओ नो, नो, मॉम मेरे को जाने दो प्लीज, गाड़ी मेरे को जाने दो, आना की गाड़ी चल रही है, मुझे जाने दो मॉम, मैं बोल रहा हूँ आना की गाड़ी चल रही है, प्लीज आना, आप कभी आना, छोड़ो तो मुझे, प्लीज छोड़ो, आप लोग करो, मेरे को मुझे आना के पास जाने दो, प्लीज मुझे आना। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मेरे साथ हो तो वैसे किसी दिन कि जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर नरेंद्र से कभी ठीक नहीं हुए तो। मुझे किसी भी हालत में नरेंद्र को ठीक करना ही होगा। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मैं नरेंद्र को ठीक करके ही रहूंगी। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए पप्पा।